दोस्तों ये है होंडा की SP125 125 सीसी की एक ऐसी बाइक जिसके साथ लोगों का इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसके साथ लोग बहुत अटैच्ड हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है 125 सीसी सेगमेंट में। अब ये 2025 मॉडल है। अब आपको बता दूं क्लियरली कि 2025 के जून तक SP125 में कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आएगा। कंपनी ने इस चीज़ को खुद कंफर्म किया है। तो 2024 के आखिरी में भी आपको यही सेम मॉडल मिलेगा और 2025 के जून तक भी सेम मॉडल ही आपको मिलेगा। ये कलर का ऑप्शन कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में बताइएगा और मैं आज की इस वीडियो में नई प्राइस के साथ आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये बाइक लेना सही रहेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही है। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइट से। फुली LED हेडलाइट आपको मिलती है। यहाँ पर आप निराश नहीं होंगे क्योंकि विजिबिलिटी इसकी काफ़ी सही है, चाहे लो बीम हो चाहे हाई बीम हो, तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। खैर, साइड इंडिकेटर्स आपको LED नहीं मिलते, उसमें आपको हेलोजन बल्ब भी मिलेंगे। पीछे जो साइड इंडिकेटर है, पीछे वाला साइड इंडिकेटर, उसमें भी हेलोजन बल्ब भी मिलेगा। अब एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो मैं नई कीमत की बात कर रहा हूँ ना, तो निराश मत होइएगा। कंपनी ने थोड़ी सी कीमत बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और 2025 के फरवरी या मार्च में नई कीमत आ सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तो उससे पहले ले लेते हैं तो यही कीमत में मिल जाएगी, क्योंकि कीमत तो अब घटने वाली नहीं है, कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नो डाउट। मेन अगर हम मीटर कंसोल पे आते हैं तो ये फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है। और मैं अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आप खुद देखिए, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया और इंजन मॉल फंक्शन लाइट हो गई, साथ ही साथ साइड स्टैंड लाइट हो गई और गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया। मतलब ये है कि जितनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है ना, वो सारी चीज़ इसमें मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि SP125 में 2025 मॉडल में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आई है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद जून वाले अपडेट में ये चीज़ कंपनी ज़रूर देगी, डेफिनेटली देगी, क्योंकि आजकल 100 सीसी बाइकों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच इंटीग्रेटेड है। इसके बाद नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको हॉर्न कंपनी प्रोवाइड करती है। ये लेफ्ट हैंडल साइड का पूरा प्रोफाइल है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके राइट हैंडल साइड पे, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल स्विच मिलता है जिससे आप इंजन कट भी कर सकते हैं, मतलब बंद भी कर सकते हैं और इसी से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके पूरे हैंडल बार सेक्शन की। यहाँ पर कोई भी नया तब्दीली, नया बदलाव नहीं है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, इसमें आपको लगभग 11 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है और E20 का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं। अब देखिए 11 लीटर है। माइलेज की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें आप 45 से 50 का माइलेज डेफिनेटली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चलना होगा इको स्पीड में। आप इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखें, क्योंकि SP125 लेने के बाद बहुत से लोगों को लगता है कि वो 200 सीसी की बाइक लेकर घूम रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा थ्रॉटल का इस्तेमाल करते हैं, हाई स्पीड में बाइक को चलाते हैं, तो इस चीज़ जो है माइलेज ज़्यादा नहीं निकल पाता। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ये कलर ऑप्शन कैसा लग रहा है ये आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आगे की प्रोफाइल पे हम चलते हैं और भी चीज़ें बात करते हैं। अगर इसके मैं सीटिंग की वगैरह की बात करूं तो नो डाउट कि सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। सिटी में आप चलाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पर भी लेकर आप इसे आराम से जा सकते हैं। कुशनिंग इसकी अच्छी है, जो बैठेंगे उनके लिए भी और जो चलाएंगे उनके लिए भी। अब देखिए ब्रेकिंग की बात मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क आगे आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो बिना डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जिसकी कीमत भी कम हो जाएगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए ब्रेक में तो आप डिस्क वाली ही लें। इसमें आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, यानी कि पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में काम करेगा। आगे जो सस्पेंशन लगा है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। आगे जो अभी आपने टायर देखा वो 80/100 सेक्शन का टायर है, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बाइक के जब हम आगे वाली प्रोफाइल के बाद अब हम पीछे वाली प्रोफाइल पे आते हैं, तो यहाँ जो पिछला टायर है ये थोड़ा सा कंपनी ने शिकायतों के बाद इसे चौड़ा किया है, जो कि 100/80 का है। 100/80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है, लेकिन अभी भी ये उतना चौड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि पीछे से ना थोड़ी सी भौकाली दिखनी चाहिए बाइक, ऐसा मुझे लगता है, बट ठीक है, इससे भी काम चलाया जा सकता है। और पीछे का जो सस्पेंशन है ये आपको मिलता है हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल वाला। पीछे किसी तरह का कोई डिस्क नहीं मिलता। पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देती है। अब इसके बाद देखिए पीछे वाला प्रोफाइल सारा चीज़ हो गया इसका।
मैंने इंजन के बारे में नहीं बताया, बता दूं 123.94 सीसी का इंजन है और 10.87 पीएस की पावर मिलेगी, 10.87 पीएस की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए पावर और टॉर्क इतना सफिशिएंट है इस मतलब बाइक में कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। आप इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखें। अगर आप पहाड़ी जगहों पे चलाते हैं, पहाड़ वगैरह पे चढ़ाना है तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप पहाड़ों वगैरह पे चढ़ा सकते हैं। दो लोगों के साथ भी ये पावर लैग फील नहीं करवाएगी क्योंकि 125 सीसी की एक पावरफुल बाइक है ये। माइलेज का ध्यान में रखते हुए आप करिएगा चीज़ों को, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ इको स्पीड में चलाइए और एक अच्छा माइलेज आप निकालिए। अब इस बाइक के बारे में कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, जो हाईलाइटेड चीज़ें उसमें है फुली एलईडी हेडलाइट, फुली डिजिटल मीटर कंसोल जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज मिलेगा, एवरेज माइलेज मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्पटी वाला मिलेगा, इंटीग्रेटेड स्विच ऑन ऑफ वाला मिलता है, साइलेंट स्टार्ट विथ एसीजी मिलता है, सील चैन मिलती है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm है, तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, आपके हाइट के अकॉर्डिंग ये फिट बैठनी चाहिए। इस बाइक की लंबाई 2020 mm है, ऊंचाई इसकी 1103 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है और वजन इसका 117 kg इसका वेट है। तो आई थिंक कि वेट सफिशिएंट है, मतलब बहुत हैवी बाइक नहीं है, एक तरीके से लाइट वेट बाइक ही इसे हम बोलेंगे। खैर अब आते हैं इसकी कीमत पे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो नई कीमत है वो ज़रा सुनिएगा, 87,294 रुपये, 87,294 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है विदाउट डिस्क वाले की, ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम डिस्क वाले की बात करते हैं जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। इसकी है 91,294 रुपये, 91,294 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ये ऑन रोड जाते जाते हो जाएगी 1,11,000 से 1,15,000 के बीच में, 1,11,000 to 1,15,000 में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। होंडा SP 125 2025 मॉडल, वो भी डिस्क वाली वेरिएंट, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और अपना ध्यान रखिएगा।